ये वैसे हमास और इजराइल में कहाँ जंग हो रहा? जंग फिलिस्तीन और इजराइल में है। जंग अटैक हमास ने किया है ना। हमास फिलिस्तीन का है या विदेश का है, पहले ये बताइए। हमास उसी धरती का है, हमास चुनाव लड़ता है, हमास का कब्जा है फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर, फिलिस्तीन के कुछ शहरों पर, बाज़ाब्ता उसके मेयर हैं, उसका सब कुछ है, तो वो फिलिस्तीन है। हमास मीन्स फिलिस्तीन। आप भारत में नहीं, दुनिया के कई यूरोपीय मीडिया भी, वो यूरोप के मीडिया यानी अमेरिका की पिछलग्गू मीडिया और भारत की गोदी मीडिया ने हमास की आड़ में इजराइल के उन तमाम करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की है जो गैर इंसानी काम जो है इजराइल कर रहा। एक बात बताइए, ठीक है हमास अमेरिका की नजर में आतंकवादी संगठन है, हालांकि हमास का जिक्र करते इतना चिड़ क्यों रहे मौलाना? मैं कह रहा हूं ना, हमास अमेरिका की नजर में आतंकवादी संगठन है, हालांकि भारत में घोषित आतंकवादी वो नहीं है। घोषित आतंकवादी वो नहीं है भारत की लिस्ट में। एक बात ये जान लें, फिर क्यों उन्हें घसीटा जा रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं। दरअसल एक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है कि अगर दुनिया में कोई भी देश, कोई भी मुल्क अगर मुस्लिम देश है तो वो चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पर, ईरान जो भारत का परम मित्र था, भारत ने उस मित्र को खो दिया। दुनिया के कई ऐसे मुल्क, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इससे बड़े अच्छे संबंध है भारत के, मलेशिया इससे संबंध है भारत के, सऊदी अरबिया से संबंध है, और यूएई से तो ऐसे संबंध है कि प्रधानमंत्री जब यूएई के दौरे पर जाते हैं तो यूएई के बादशाह जो हैं वो प्रधानमंत्री को एक मंदिर के लिए जमीन डोनेट करते हैं और वहां मंदिर निर्माण का काम होता है। लेकिन ये बेशरम गोदी मीडिया को सिर्फ इसलिए, गोदी मीडिया मैं बता रहा हूं जो भारत की मीडिया है, जंगजू मीडिया कही है। जंगजू मीडिया क्या कहेंगे, जंग में टिकने वाला सब भाग रहा। आज रूबिका आ गई, रवाना हो गई, ट्वीट की थी अभी, की परवाह किए बिना वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। बात ही नहीं है, एक ही बात को रट रही है। बोलिए तो ये लाइन से मैं दिखा दूं, एक ही चीज लगातार रट रही है। आप चाहे रिपब्लिक टीवी को देखें, वही खबर, वही फोटो, वही वीडियो, और वही हमास ने अभी रूबिका ने ट्वीट किया कि मैं इतने दिन रही वहां, हमास की मैंने खूंखार चेहरे को देखी। लानत है रूबिका तुम पर कि तुमने हमास के चेहरे को तो देख लिया, मगर इस्राइल के उस बमबारी में हजारों मासूम बच्चे की मौत को नहीं देखा, हजारों मासूम बच्चे की आह और बुका को नहीं देखा, हजारों मासूम बच्चे के चीख और पुकार को नहीं देखा, औरतों के कलेजा पीटने को नहीं देखा, बूढ़ों को मरने, बूढ़े और जवान की लाशें सड़क पर बिखरी हुई हैं उसको नहीं देखा, इस्राइल की उस बमबारी को नहीं देखा, जो घनी आबादियों पर लगातार वो अटैक कर रहा उसको नहीं देखा। तो लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, मैं थूकता हूं ऐसी पत्रकारिता पर जो दूध का दूध और पानी का पानी न दिखाए, जो पक्षपात करे, जाकर विदेशी धरती पर जाकर पक्षपात करे। ऐसी मीडिया को मैं गोदी मीडिया नहीं, ऐसी मीडिया को मैं मीडिया ही नहीं मानता हूं। ये प्रोपेगेंडा ग्रुप है, ये प्रोपेगेंडा गिरोह है, और ये इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। इनको इस्लाम से इतनी नफरत है कि अगर दुनिया में इस्लाम दूध भी बांटेगा तो ये जहर बताएंगे, इस्लाम शरबत भी पिलाएगा तो ये जहर बताएंगे, इस्लाम लोगों की मदद भी करेगा तो ये धोखा बताएंगे। आप किसी मुसीबत ज़दा को अगर मदद करने जाएं तो ये वो मीडिया है जो कहेगी कि सावधान हो जाओ, इसमें भी इनकी कुछ मतलब मंशा। मौलाना जो दिखा वो बताया? बिल्कुल नहीं, जो दिखा वो बताया। एक चैनल ऐसा दिखा दीजिए भारत का, एक भी चैनल जो ये दिखाए कि इस्राइल की बमबारी में हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। क्या ये है किसी के थंबनेल पर? आपको मैं दिखाता हूं ये क्या दिखा रहे हैं लगातार। वो देखकर आपको ही नहीं पूरी दुनिया को ताज्जुब होगा, और दुनिया के मुसलमानों और भारत के मुसलमानों जरा इसको दिखाइए। ये इंडिया टीवी है, लगातार जब से जंग शुरू हुआ क्या लिखते हैं जरा दर्शकों को पढ़कर पहले सुना दूं, फिर आप दिखाएंगे। दुनिया में धर्म युद्ध का वक्त आ गया है, इंडिया टीवी लिख रहा। दुनिया में धर्म युद्ध का वक्त आ गया है, मुस्लिम वर्सेस ऑल। अबे हरामखोर, मैं फिर बोलता हूं उल्टा पुल्टा। मुस्लिम वर्सेस ऑल का मतलब तू भारत में जंग कराना चाह रहा? 20 करोड़ से ज्यादा जो भारत के मुसलमान हैं
उसके खिलाफ तू किसको लाना चाह रहा? ये क्या तरीका है? मतलब धर्म युद्ध, ये तो जमीनी लड़ाई, धर्म युद्ध। यही तो मैं पूछ रहा हूं इन पागलों से, इन मूर्खों से, इन चमचों से, अमेरिका के दलालों से, अमेरिका के एजेंटों से कि भाई तुम पत्रकारिता करते हो या युद्ध करवाते हो। पत्रकारिता का मतलब है बीबीसी जो कि लंदन का है, वो भी इतना अस्तर नीचे नहीं गिराता पत्रकारिता का जितना इन लोगों ने अस्तर गिराया। ये इंडिया टीवी का बता रहा हूं, रजत शर्मा का, जो आपकी अदालत बाप की अदालत में जाता है। अब पता नहीं किसकी अदालत में गया है, वो अमेरिका की अदालत में गया, जहां माने जंग जमीन को लेकर है, जहां दो नक्शे हैं यूएनओ में। एक नक्शा रज्जब तैयब उर्दगान दिखाते हैं, यूएनओ में एक नक्शा क्या कहते हैं नेतन्याहू दिखाते हैं। नेतन्याहू फ्यूचर का इसराइल का मैप दिखाते हैं जिसमें अरब के 4 देशों को शामिल दिखाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं। क्या है यूएनओ भाई? यूएनओ है किस काम के लिए? और फिर रज्जब तैयब उर्दगान दिखाते हैं 1948 से 67 के बीच का फिलिस्तीन का नक्शा। तो जो गसब किया है, जो कब्जा किया है, और कब्जे की पॉलिसी जो लगातार इसराइल की चल रही है, दुनिया उसके खिलाफ बोल रही है। ये वो अंधभक्त हैं जो अपने नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली बक रहे हैं। ये वो अंधभक्त हैं, ये वो रजत शर्मा है, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के आत्मा को कष्ट दे रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने डंके की चोट पर कहा था कि अरब की जमीन, फिलिस्तीन वालों की जमीन फिलिस्तीन को देना ही पड़ेगा। इसराइल की इस गलत पॉलिसी का हम विरोध करते हैं। आज एक चैनल में डिबेट में भाजपा के एक नेता ने कहा, प्रवक्ता ने, अजय आलोक ने, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा, आज तक में उसने कहा कि हम हमास के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। और फिर इंडिया टीवी लिख रहा है कि यह समय आ गया है कि धर्म युद्ध होगा और मुस्लिम वर्सेज ऑल, मतलब तू यहूदी के साथ है, यह घोषणा इसने कर दिया। अबे ब्राह्मणों, रजत शर्मा, फला, दुबे, चौबे, छब्बे, शुक्ला, त्रिवेदी, त्रिपाठी, झा, झू, झी, ये जितने ब्राह्मण विदेशी हैं, ये यहूदी के नस्ल के हैं, ये यहूदी के दोस्त हैं। सुन लो कान खोलकर, तुम्हारे इस थंबनेल लगाने से, तुम्हारे इस दिमाग खराब करने से भारत के मूल निवासियों का दिमाग खराब नहीं होगा। मूल निवासियों को पता है, तुम्हें तो मिर्ची लगी है ना जातिगत जनगणना से। 10% वालों, 10% वालों, भारत से तुम्हारी छुट्टी होगी। 10% वालों ब्राह्मणों, सत्ता से तुम्हें बेदखल करेंगे, टीवी के स्टूडियो से दौड़ा दौड़ा कर निकालेंगे। इंतजार करो वक्त का। मूल निवासी जागेगा, ब्राह्मण विदेशी भागेगा, यह नारा चलेगा इस देश में। और तू नारा लगा रहा मुस्लिम वर्सेस ऑल। ऑल में कौन है तुम्हारे साथ भाई? तुम 10% ब्राह्मण, ऑल किसको कह रहे हो ये तो बताओ। ऑल है कौन तुम्हारे साथ? एक अमेरिका के ऊपर कूदते हो, अमेरिका का भी हिसाब हो जाएगा, घबराओ मत। मौलाना, क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस है, मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री किस तरह देख रहे हैं? नहीं, एंट्री पहले इनसे पूछिए ना, मैं तो मीडिया से पूछता हूं कि क्राउन प्रिंस को ये सलामी दागो, वो सलामी दागो, इधर दागो, उधर दागो क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? जब मुस्लिम वर्सेस ऑल ही है तो फिर 75 घोड़े और 70 हाथी से जो स्वागत कर रहे थे राष्ट्रपति भवन में, और जो भोज दे रहे थे और रिश्ते भंजा रहे थे, और अभी जो G20 की सदस्य भी नहीं है बेगम खालदा जिया, उसको घुमा रहे थे घर घर बुलाकर जबरदस्ती। G20 में स्पेशल गेस्ट बनाए हुए थे। ये क्या ड्रामा है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इंडिया टीवी पर। यह मैं कह रहा हूं, इंडिया टीवी पर कार्रवाई होनी चाहिए और इंडिया टीवी के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। और मैं करूंगा यह काम बहुत जल्द, 2 से 4 दिनों में इंडिया टीवी के दफ्तर पर बाकायदा प्रोटेस्ट होगा। यह देश का वातावरण बिगाड़ रहा है, यह देश का माहौल बिगाड़ रहा है, यह देश में नफरत फैला रहा है, यह देश में आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहता है, यह देश के अंदर दंगा कराना चाहता है, यह देश में लोगों के बीच नफरत फैलाकर 2024 के एजेंडे को यह सेट करना चाहता है। चूंकि 2024 में मुद्दा बन गया है जातिगत जनगणना, चूंकि 2024 में मुद्दा बन गया है रोजगार, चूंकि 2024 में मुद्दा बन गया है महंगाई,
अब इनको ये लगता है कि मुद्दा बनाना हिंदू मुसलमान, अरे नहीं बनेगा, नाक रगड़ के मर जाओ उसी स्टूडियो में, नहीं बनेगा। और देख लेना 5 राज्य के चुनाव में चिल्लाते रहो, ये कांग्रेस को भी घेर रहे हैं, हमास का हमदर्द है। अबे फिलिस्तीन का समर्थन करना हमास का समर्थन करना है? तुझे हमास से नफरत है, हमास के खिलाफ 1000 बार बोल, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में भी तो बोल। इसराइल के सब लोग फिलिस्तीन के समर्थन में है, ऐसा नहीं है। बस हमास मीडिया में कोई नहीं है, मीडिया में कोई नहीं है, मैं एक एक करके नाम गिना दूंगा। कोई चैनल फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं बोल रहा, सब इसराइल के पक्ष में बोल रहा, इसराइल की शैतानियत का समर्थन कर रहा, इसराइल की हैवानियत का समर्थन कर रहा, इसराइल के उस नस्ल कुशी का ये समर्थन कर रहा, इसराइल के उस कब्जे का समर्थन कर रहा। इसको पता नहीं है कि भारत खुद परेशान है उन कब्जाधारियों से, भारत चीन और पाकिस्तान से परेशान है। आखिर तुम्हारी पॉलिसी क्या है भाई? तुम एक तरफ कब्जाधारी का समर्थन करते हो, दूसरी तरफ खुद तुम उसी रोग से पीड़ित हो। तुम्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो आतंकवादियों को निशाना पर रखो। ये लड़ाई हमास और इसराइल की नहीं है और आज की नहीं है। इनको यह भी जानना चाहिए कि लड़ाई कब से चल रही है। 2006 में किसकी लड़ाई थी जो 38 दिन तक चली थी? इनसे पूछिए तब किसकी? और साफ कर देगा, 2 घंटे में कर देगा। अब क्या चला रहे न्यूज? ये युद्ध लंबा चलेगा। बेशर्मो, कल तक तो कह रहे थे 2 घंटे में साफ कर देगा, 4 घंटे में हाफ कर देगा, 5 घंटे में माफ कर देगा। अब क्या कह रहे हो? युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका बैकफुट पर आया। अरे अभी बैकफुट पे नहीं आया, उसका नाश भी होना है। मौलाना आप लोग अमन की बात कीजिए ना, क्यों नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं? अमन तो जंग से ही होगा। शैतानों से टकराना ही पड़ता है और शैतानों से लड़ना ही पड़ता है। अगर अमन की बात की गई होती तो 1857 में हजारों लाखों भारत के सपूत शहीद नहीं होते। अगर अमन की बात की गई होती तो रानी लक्ष्मीबाई शहीद न होती। अमन की बात की गई होती तो टीपू सुल्तान शहीद न होते। अमन की बात की गई होती तो शहीद आदम भगत सिंह शहीद न होते। अमन की बात की गई होती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा कारनामा न कर पाते, खुदीराम बोस शहादत न दे पाते। इसलिए अमन की बात तब की जाएगी जब मतलब हम अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो ये जालिम इसराइल के खिलाफ जंग है। इस जंग में दुनिया को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए और जिसको नहीं खड़ा होना है वो इसराइल के साथ जाके खड़ा हो जाओ। एक बार ये भी मजा देख लो, घबराओ मत। वो 67 का जमाना नहीं है, 73 का जमाना नहीं है, 2023 का जमाना है। चिल्ला रहे थे यूं हो जाएगा और रूस तबाह हो जाएगा, अमेरिका वो बम मारेगा कि रूस हिल जाएगा और यूक्रेन को बचा लेगा। बचा लिया यूक्रेन को अमेरिका ने? अमेरिका की मां ने दूध पिलाया कि यूक्रेन को पहले बचा के दिखाओ ना। तुम आ गए यहां धौंस दिखाने के लिए अरब को धौंस दिखा रहे हो, जाके रूस को दिखाओ मां ने दूध पिलाया है तो। लेकिन मौलाना सब लोगों की नजर सऊदी अरबिया में टिका हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का जो है इस पे आंख दिखाना, इजराइल को आंख दिखाना, कैसा एक्सपीरियंस रहा है बताइए। देखिए आलमी सियासत पर अलग से गुफ्तगू होगी। अभी मैं एक बात कह रहा हूं कि जो लोग धर्म युद्ध बता रहे हैं इंडिया टीवी वाले, उनसे पूछ रहा हूं कि यूक्रेन और रशिया जंग को क्या कहोगे? वहां भी तो ईसाई और यहूदी है लेकिन मिक्स है। मिक्स इसलिए है कि जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का वो यहूदी है, वहां बहुत बड़ी आबादी यहूदियों की है लेकिन उसमें ईसाई भी है और यूरोपीय कंट्री उसके साथ है, यानी ईसाई साथ है। जिस ईसाई ने अब ईसाई मैं कह रहा हूं चूंकि धर्म की बात आई, उस यहूदी को मार मार के हलवा बना दिया, मार मार के भगा दिया, पूरे यूरोप में कहीं पनाह नहीं दिया। ये भी तो गलत था, मैं मार मार के भगा दिया। अब लोग चला रहे हैं, अब लोग हिटलर का वो कथन चला रहे हैं। हिटलर ने कहा था हमने कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया ताकि दुनिया देखेगी और कहेगी कि हिटलर ने सही किया। ये उसका जो कमेंट था वो अब चल रहा सोशल मीडिया पर और आज ये साबित हो गया कि हिटलर ने जो किया था वो सही किया था। इसका मतलब सही मान रहे हैं आप? लीजिए, मैं क्यों मान रहा हूं? हिटलर खुद कह रहा कि देख लेना इसकी नस्ल जो है, इसकी आदत, इसका नेचर जो है, ये नेचर है फितना का। इसलिए मैं थोड़े से यहूदियों को छोड़ रहा हूं ताकि आने वाले दिन में दुनिया देखकर ये कहे कि हिटलर ने गलत नहीं किया था। आज हिटलर की उन औलादों से मैं पूछता हूं, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, कि तुम हिटलर को आइडियल मानते हो या नहीं मानते हो? अगर आइडियल मानते हो तो फिर यहूदियों की मदद में क्यों आए हो? एक बात। और आइडियल नहीं मानते हो तो फिर उन ईसाइयों को फिर गलत क्यों नहीं कहते हो जिन्होंने यहूदी को मारा?
तुम इसको इस्लाम की तरफ क्यों मोड़ रहे हो? पूरी दुनिया इस्लाम से पता नहीं क्यों नफरत करती है, क्यों इस्लाम को बार बार टारगेट पे ले लेती है। अरे भैया, ये झगड़ा जमीन का है, ये झगड़ा फिलिस्तीन और इसराइल दो देश है उसका है, और इसराइल और अमेरिका से ईरान की पुरानी दुश्मनी है। वो एक क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक सेटअप है दुनिया का, इसमें धर्म कहाँ है? फिलिस्तीन का समर्थन सब लोग तो कर ही रहे हैं मौलाना। कहाँ कर रहे हैं? हमास का अगेंस्ट है, हमास का अगेंस्ट है। हम कहाँ कर रहा है? हमास के अगेंस्ट का मतलब पूरे फिलिस्तीन को रौंद दोगे? ये जो फिलिस्तीन में अभी 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, ये हमास के थे, ये ट्रेनिंग कर रहे थे। सभी लोग निंदा कर रहे हैं इस बात का, निंदा तो कर रहा। एक चैनल का आप हमको एक वीडियो दिखाइए ना, एक चैनल ने कभी ये नहीं कहने की कोशिश की कि भाई इसराइल जो कर रहा वो गलत कर रहा। एक मुल्क ये जो है उसका जो पक्षधर मुल्क है वो ये कहने को तैयार नहीं है। अब जब अरब मुल्कों ने कुछ कहना शुरू किया तो ये इसको मुस्लिम वर्सेस ऑल कर रहे हैं, यानी इस्लाम को बीच में लाकर अरब को कमजोर करना चाह रहे हैं। अरब अगर कूदता है तो वो तुम्हारा कौन सा दुश्मन हो गया? और इसराइल कब का दोस्त हो गया भाई? जुम्मा 8 दिन हुआ, 1990 में तुम्हारी दोस्ती हुई। ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी के आते ही इसराइल ही माई बाप हो गया भाई, और पूरे अरब से आपका रिश्ता खत्म हो गया? इसराइल ने कहा कितने मंदिर बनवा दिए। 1 मिनट, अरब की सरजमीन पर मंदिर बन गया, अरब की सरजमीन से आपके रिश्ते बने हुए हैं। कम से कम 1.5 करोड़ भारत के लोग सिर्फ सऊदी अरब और उसके खित्ते में दूसरे मुल्कों में रोजगार कमा रहे हैं। अरब की करेंसी चल रही है, अरब का क्या कहते हैं आपको पैसा भारत में आ रहा। इसराइल का कहां से आ रहा भाई? कितने लोग इसराइल में जॉब कर रहे हैं? ये सवाल मैं पूछता हूं इंडिया टीवी वालों से। रजत शर्मा आपकी अदालत, बाप की अदालत, खाप की अदालत से पूछता हूं कि इसराइल से कितने लोग रोजी कमाने जा रहे हैं भारत के? हिंदू मुसलमान की बात नहीं, 50 तो मेरी नजर में हिंदू हैं जो शर्मा है। शर्मा मीन्स रजत शर्मा नहीं, वो हमारे यहाँ जो बढ़ई होते हैं उसको शर्मा कहते हैं, मेरे गांव के। वो वहां बढ़ई का काम करने के हुए हजारों प्लम्बर, हजारों इलेक्ट्रीशियन, कई करोड़ लोग अरब के अलग अलग देशों में, सऊदी में, कतर में, ओमान में, मस्कत में, अबू धाबी में, दुबई में, क्या कहते हैं कुवैत में, तमाम जगहों पर, कतर में, तमाम जगहों पर रोजी रोजगार कमा रहे हैं। और वो पूरा पैसा जो है वो भारत आ रहा, और भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। उस अरब से तुमको नफरत है, और जिस इसराइल से फूटी कौड़ी नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम 2-4 तो बंदूक गन खरीद के अपने आप को सोच रहे हो हथियार का। अबे हथियार तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा दिए हो, तुम भारत में बनाओ ना भाई। हमसे लो ना, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पास है, हम देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं, ये आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। हजारों वैज्ञानिक मुसलमान बैठा हुआ लाइन में काम करने के लिए, ये मौका ही नहीं देंगे। मौलाना मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री से, उनके कुछ कहने से खलबली क्यों मच गई? नहीं, अब ये फैसला ये लोग करेंगे कि वो मोहम्मद बिन सलमान जिसने हमास की मजम्मत की, वो मुल्क मतलब अरब के दूसरे मुल्कों की बात कर रहा हूं जिसने हमास की उस हमले की मजम्मत की, लेकिन अब वो फिर हमास के साथ, इसराइल के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े। बात वही हो गई। वही कैसे होगी? हमास कहो या उड़ीस कहो, बात समझो। खटमल समझते हैं जो चारपाई में होता, बेड बग बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, तो खटमल कहो या उड़ीस कहो, बतवा तो एक ही है, ठीक है। इसलिए वो आप उसको लाख हमास और फिलिस्तीन में बांटें, लेकिन सच्चाई यह है कि हमास ही फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन ही हमास है। किसी जमाने में तालिबान को भी यही कहा जाता था, आज तालिबान ही अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान ही तालिबान है। अब कोई अलग से संगठन वहां नहीं। आज मैं आपके पास आया था, सोचा था कि अमन की बात करेंगे, लेकिन फिर वही तनावपूर्ण। नहीं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, और जंग अमन के लिए जरूरी है। फितना जो है रोकने के लिए हमें मजहब भी हमारा कहता है कि फितना अगर कहीं फैल रहा हो तो उसके रोकने के लिए जो सलाहियत आपकी है, जुबान की सलाहियत है उसका इस्तेमाल कीजिए, कलम की सलाहियत है उसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ताकत का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं रुकी तो बहुत बड़ी तबाही है मौलाना। होने दीजिए, दुनिया में ऐसे ही आबादी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। सब तो बोल रहे हैं नसबंदी करा दो, खसबंदी करा दो, आबादी रोक दो, तो भागा दो, तो मार दो, कैसे ही होने दो। एक बार फैसला भी तो हक बातिल का होना चाहिए, किसी मार्के में कभी फैसला भी तो हो।
मरने से कौन डर रहा है? अच्छा, अगर मासूमों की जान चली जाए, ये फिर ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल अमेरिका से होगा, ये सवाल भारत की गोदी मीडिया से होगा, ये सवाल इसराइल से होगा, ये सवाल ब्रिटेन से होगा, ये सवाल जर्मन और इटली से होगा, फ्रांस से होगा। ये सवाल आप हमसे क्यों कर रहे हैं? हम पर जंग थोपा गया है, और ये जो हमास का हमला कर रहे हैं ना, ये हमास का हमला तो अब हुआ ना भाई। ये जंग कब्जे का मामला, मारधार का मामला, वीडियो निकालो, अल जजीरा निकालो, तमाम चैनल निकालो। 20 साल से लगातार इजराइल वहां बम बरसा रहा। 20 साल से इजरायली फौज फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म कर रही है, उन्हें मस्जिद जाने से रोक रही है। अभी रमजान में, पिछले रमजान की बात बता रहा हूं, 1 साल पहले की बात, साल अभी नहीं लगा है, मस्जिद में इन्होंने गोली चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए बैतुल मुकद्दस के अंदर, और उसके बाद उनको मारा पीटा, औरतों को जलील किया, बच्चों को पीटा। साहब, ये जुल्म कर रहे हैं, उस पर चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। और हमास ने हमला कर दिया तो मासूमों को मार दिया। अरे जंग में मासूम मरे, अगर जंग, इसराइल का कहना है कि जंग में सब जायज है, तो फिर दोनों पर वो फार्मूला लागू होगा ना साहब। आपके लिए जायज है और फिलिस्तीन के लिए नाजायज है, ये कौन सा फार्मूला आपने लगाया? फिलिस्तीन की तरफ से कोई लड़े तो वो आतंकवादी है, और फिलिस्तीनियों को मार के खत्म कर दे तो वो बहुत बड़ा महान है। महान इस बार फैसला हो जाएगा। भारत के लिए ये तो हमास और इसराइल का मामला है, लेकिन भारत में जो लोग आपस में भाईचारा खराब कर रहे हैं, आपस में इस बात पे लेकर बहस कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। तो क्यों कर रहा है? यही तो मैं करो, टोटल ब्राह्मण नहीं, सभी लोग, मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? सभी लोग, वो ब्राह्मणों ने जिसका दिमाग खराब किया है, ब्राह्मणों ने जिस यादव का दिमाग खराब किया। मुसलमान भी कूदे हैं इस पे। मुसलमान कहां कूदे हैं? अरे फिलिस्तीन के पक्ष में ना, पूरा भारत फिलिस्तीन के पक्ष में है। 1000 मैं बड़े चेहरे का नाम बताऊंगा जो सोशल एक्टिविस्ट है। हमास के भी पक्ष में है? नहीं, हमास के पक्ष में कोई नहीं, यही तो गोदी मीडिया कर रही। अगर हम फिलिस्तीन के पक्ष में बोलेंगे, पूछो तो गोदी मीडिया हमास के पक्ष में। आप हमास का नाम बार बार क्यों ले? जंग फिलिस्तीन और इजराइल के खिलाफ है, आप बीच में हमास लाकर बैकफुट पर लाना चाहते हैं। आप हमास का नाम क्यों ले रहे हैं? हमास फिलिस्तीन का एक पार्ट है, सीधी सी बात है। फिलिस्तीन के एक हिस्से पर उसकी सियासत है। जैसे भाजपा भारत नहीं है, कांग्रेस भी भारत है, आरजेडी भी भारत है, जेडीयू भी भारत है, तमाम पार्टियां भारत में है ना भाई। अकेले भाजपा ही सोच रही है, जैसे यहाँ के भक्त सोचते हैं कि भाजपा मीन्स भारत, वैसे ही यही भक्त वहां जो है सिर्फ फिलिस्तीन अथॉरिटी को ही सोचते हैं, वही फिलिस्तीन है। हमास को फिलिस्तीन से अलग मानते हैं। आतंकवादी संगठन के पास 5000 और 10,000 और 20,000 क्या कहते हैं मिसाइल होता है, और 50,000 कमांडो होते हैं। ये कब से होने लग गया भाई? ऐसा तो किसी देश में आज तक नहीं हुआ। जब 1 लाख 2 लाख कमांडो ही हो जाएगा और 10 दुनिया की 10 देश उसके पीछे खड़े हैं। अगर हमास आतंकवादी है तो ईरान भी आतंकवादी है, अगर हमास आतंकवादी है तो लेबनान भी आतंकवादी है, अगर हमास आतंकवादी है तो सीरिया भी फिर आतंकवादी है, अगर हमास आतंकवादी है तो फिर सऊदीया भी आतंकवादी है। क्यों उसके साथ खड़ा हो रहा? फिर क्या कहते हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के। अच्छा, अब खड़ा होने वाले को आप फिलिस्तीन, और हम भारत के मुसलमान अगर फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं तुम हमास के साथ खड़े हो। यार, सब आप ही तय करेंगे। हम फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं, आप जबरदस्ती का तो आप हमास के साथ खड़े हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या हमास अगर आतंकवादी है तो रशिया आतंकवादी है? जिसका बयान आ चुका ऑन रिकॉर्ड, छोड़ूंगा नहीं पुतिन उछल के पूरे जंग कहीं नहीं गया। G20 में मोदी जी बुलाए नहीं आया, लेकिन आज वो चीन पहुंच गया, चीन में सलाह मशवरा कर रहा। तो फिर ईरान, चीन और रशिया भी आतंकवादी है क्या? यह भी सवाल पैदा होगा। और जब दुनिया की आधी आबादी आतंकवादी हो जाएगी तो बेटा, ये इंडिया टीवी वाले मुस्लिम वर्सेस ऑल कैसे करोगे? पहले ये तो बताओ, ऑल में कौन है? ऑल में तो ऑल आउट हो जाओगे, क्योंकि रशिया तो मुस्लिम नहीं है, चाइना तो मुस्लिम नहीं है, और वो जो छोटे छोटे बाल वाला बदमाश अब है कोरिया वाला, वो तो मुस्लिम नहीं है, वो तो बहुत मारता, बड़ा खतरनाक है। उससे भी अमेरिका डर रहा, वो भी अपना मिसाइल रेडी कर चुका। तो वर्ल्ड वार की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। इनको बात करनी चाहिए थी, इंसाफ की बात, अमन की बात। आया था, इसीलिए आया था। अरे भाई, तो ये जो लोग पहल कर रहे हैं उनको, ये अभी ऋषि सुनक ने बात की है क्या कहते हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, और अभी बात की है अमन कैसे बहाल हो इसकी कोशिश की जाए। हम स्वागत करते हैं, हम ऋषि सुनक जी को नेता मानते। ये काम मोदी जी को करना चाहिए था। इस वक्त भारत एक बड़ा चेहरा बन जाता। पसंद मुल्क है भारत, और भारत का नेचर भी वो है। मोदी जी अगर इस वक्त मतलब मध्यस्थता करते, अमेरिका और रूस के बीच, ईरान और इजराइल के बीच, सऊदी
और इजराइल के बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वो हीरो बन जाते अगर मध्यस्थता करते, और मध्यस्थता में वो शर्त रखते कि इसमें हमास नहीं चाहिए, तो मजा आता। मध्यस्थता में वो कहते कि फिलिस्तीन के आम जनों की बात सुनी जाएगी, यूएनओ में वो जाते, दौरा करते, एक बयान देकर आप बैठ गए और आप अब कहां हैं ये पता ही नहीं चल रहा। अमेरिका के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं, भारत की सेना किधर जाएगी ये भी पता नहीं है, वर्ल्ड वार में भारत की क्या भूमिका होगी ये भी पता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का नेचर जो है वो अमन का है, और भारत ने हमेशा ऐसे कारनामे किए हैं। जब अमेरिका इराक पर हमला कर रहा था, राजीव गांधी सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, फिर भी वो इराक दौरे पर गए थे और उस वक्त अमन और सुलह की बात की थी, और सुलह का जो रास्ता होता उसको इख्तियार किया था, और उसके लिए सद्दाम हुसैन से भी बात की थी और जॉर्ज बुश से भी बात की थी। तो हम तो राजीव गांधी को सैल्यूट करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इसको कहते हैं। मोदी जी ने ये क्या कर दिया? मोदी जी को तो एक गोल्डन चांस मिला था, सारा अरब इनको मानता था और इसराइल भी इनको मानता था और फिलिस्तीन भी इनकी बात मानता, तब चाइना किनारे पड़ जाता, चाइना फिका जाता, वर्ल्ड की सियासत से कोई उसकी भूमिका नहीं हो पाती। लेकिन जैसे मोदी जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, वैसे चाइना को मौका मिल गया। अब चाइना को मौका मिला, चाइना उछल रहा, पाकिस्तान को मौका मिला, पाकिस्तान उछल रहा, रशिया तो पहले से नाराज बैठे ही हुआ था और वो एंटी अमेरिका है ही। तो ये वर्ल्ड वार की जो शक्ल बन रही है, इसको कोई अगर रोक सकता है आज भी, तो भारत के प्रधानमंत्री रोक सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन यहां के अंधभक्तों ने, यहाँ के ब्राह्मणों ने मोदी जी के हाथ पैर बांध रखे हैं, मोदी जी को रोक रखा है, मोदी जी को कह रखा है, समझा रखा है कि आपको इजराइल के पक्ष में। जब आप ब्राह्मणों को कहते हैं ना, यही पार्टीशन हो जाता है। ब्राह्मण पार्टीशन ही है, पार्टीशन ही है, हो नहीं जाता। 5000 साल से पार्टीशन है। मैं तो रात दिन वही लड़ाई लड़ रहा हूं भाई, मैं तो डिप्रेस क्लास की लड़ाई लड़ रहा हूं। चित्पावन ब्राह्मण जो है वो कभी भी भारत को बेहतर रोल में, अच्छी भूमिका में नहीं देखना चाहता। भारत में सबकी भूमिका है, ब्राह्मणों का भी भूमिका है। वो लूटने वाली कौम है ना भाई, वो इंसान लिखा है किताबों में कि इनका कैरेक्टर इंसाफ का नहीं है। मोदी जी चूंकि पिछड़े हैं, तो मोदी जी से हम लोग को उम्मीद थी कि ये उसके चंगुल से निकलेंगे, लेकिन ये भी उसी के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये अफसोसनाक पहलू। बहुत धन्यवाद।